हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछे गए देवी संस्कृति के अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज 5वां प्रैक्टिस सेट होगा। तो मैं रंकित विजार्ड स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और अपने 5वें प्रैक्टिस सेट की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो वो हमारी नदी सरस्वती हैं। पढ़ लेते हैं व्याख्या इसके कि कई भूविज्ञानिक मानते हैं कि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि हजारों साल पहले सतलज, जो सिंधु नदी की सहायक नदी है, और यमुना, जो गंगा नदी की सहायक नदी है, के बीच एक विशाल नदी बहती थी, जो कि हिमालय से लेकर अरब सागर तक बहती थी। आज ये भूगर्भीय बदलाव के कारण सूख गई है। ऋग्वेद में इस नदी सरस्वती को नदी माता की उपाधि दी गई है। उस सभ्यता में सरस्वती ही सबसे बड़ी और मुख्य नदी भी थी, गंगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दैविक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। तो दैविक समाज की आधारभूत इकाई कुल तथा कुटुंब थे। पढ़ लेते हैं व्याख्या। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कुल थी। एक कुल में एक घर में एक छत के नीचे रहने वाले लोग शामिल थे। परिवार के मुखिया को कुलूप कहा जाता था तथा एक ग्रामीण कई कुलों से मिलकर बना होता था। ग्रामों का संगठन विस कहलाता था और विस का संगठन जन यानी कई जन मिलकर एक राष्ट्र बनाते थे। ग्रामीण के मुखिया को ग्रामीण यानी विस का प्रधान भी यानी विसपति भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक काल के उस सबसे बड़े प्रधान देवता यानी प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति 250 सूतों की रचना से की गई थी। तो वो हमारे इंद्र थे। ये क्या पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में लगभग 250 सूतों में इंद्र की स्तुति की गई है, अतः ऋग्वेद में सर्वाधिक स्तुति इंद्र के लिए प्रयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। किस देवता में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है। तो उसे अथर्ववेद को। व्याख्या पढ़ लेते हैं। अथर्ववेद में सभा को नरेष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद तथा या अनुलंघनीय भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। किस रचना में नारी और सूरा और पासा के साथ ही 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। यानी किस रचना में नारी को सूरा और पासा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। तो वो मैत्रेयी संहिता में नारी को जुआ तथा शराब के भांति एक तीसरी दोष के रूप में भी माना गया है। व्याख्या पढ़ेंगे हम। मैत्रेयी संहिता में स्त्री की तुलना मदिरा, विष, पासे से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। तो प्रजापति जो थे हमारे उत्तर वैदिक काल में, इनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। व्याख्या पढ़ लेते हैं। प्रजापति को सर्वोच्च देवता कहा गया है, जबकि परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा गया है तथा उत्तर वैदिक काल में ही वासुदेव संप्रदाय एवं 6 दर्शनों सांख्य, योग, न्याय, वैश्विक, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा का भी आविर्भाव हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, जिसमें सूची 1 में कुछ यज्ञ के दिए हैं और सूची 2 में उस यज्ञ से संबंधित कुछ मतलब दिए हैं, उनको सूची से मिलाते हैं। यानी राजसूय युग जो हुआ था, ये हमारे राजा के सिंहासन रोहण के संबंध में यह था। बिल्कुल सही है। ए नंबर ऑप्शन 1 से मिल रहा है। सूची 2 में ए से सम्मिलित हो रहा है। उसके बाद फिर अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था, ये राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु एवं जाने वाला यज्ञ भी के लिए किया गया था। तो ये भी 2 नंबर मिल रहा है, यानी 1-2 मिल रहा है हमारा। फिर पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। शौर्य यानी दर्शन, यानी वाजपेयी यज्ञ जो हुआ था हमारा, शौर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया गया जाने वाला यज्ञ था। ठीक है, ये भी 3 नंबर भी मिल रहा है। उसके बाद अग्निष्टम यज्ञ जो हुआ था, ये हमारे देवताओं को प्रसन्न करने हेतु तथा अग्नि को पशु बलि आदि जानलेवा एवं सोमरस का पान भी किए जाने वाला यज्ञ था।
तो सूची 1 में और सूची 2 को इसको क्रम वाइज मिलाया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। राजसूय यज्ञ जो था यह राजा के सिंहासन रोहण से संबंधित था तथा अश्वमेध यज्ञ राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किया जाने वाला यज्ञ था तथा वाजपेयी यज्ञ को सूर्य प्रदर्शन एवं प्रजा के मनोरंजनार्थ किया जाने वाला यज्ञ था। वहीं पे अग्निष्टम जो यज्ञ था यह देवताओं के प्रसन्न करने हेतु अग्नि को बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इसमें दिया है ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और आधुनिक नाम को मिलाना है, यानी जो कि कुछ नदियां हैं उनके ऋग्वेद में किस नाम से उन्हें उल्लेखित किया गया था और अभी किस नाम से हैं उनको जानते हैं। यानी इसका ऑप्शन होगा पुरषणी रावी नदी को कहा जाता था, सुदृत जो थी सतलज नदी को कहा जाता था, अस्किनी चिनाब नदी को कहा जाता था, विपाशा यानी व्यास नदी को, यानी एक तो यानी क्रम वाइज इसको भी सम्मिलित किया गया है। व्याख्या पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद में 42 नदियों का उल्लेख है जिसमें से मुख्य नदियां निम्न हैं। क्रुम यानी क्रुम जो था क्रुम अभी भी है, गोमती नदी को गोमल कहा जाता था और जिसको हम कुभा बोलते थे, आज काबुल है, काबुल नदी को हम बोलते हैं, कुभा जिसको बोलते हैं नदी को वो काबुल नदी था, तथा सुवास्तु जिसको बोलते हैं हम आज, वो कौन सा नदी था, तो वो स्वात नदी था। वितास्ता जिसको बोलते थे वो हमारा झेलम नदी है। उसके बाद असिकनी जो चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है, उसके बाद पुरुषणी रावी नदी के नाम से जाना जाता था, और शूद्र मतलब सतलज नदी और विपाशा मतलब व्यास नदी को हम जानते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। संस्कार की कुल संख्या कितनी है, तो हमारे 16 संस्कार हैं। धर्म में व्याख्या पढ़ लेते हैं। हिंदू धर्म में 16 संस्कार यानी शोषण संस्कार का उल्लेख किया जाता है, यानी 16 संस्कार का उल्लेख किया जाता है, ठीक है, जो मानव को उसके गर्भधान संस्कार से लेकर अंत्य से मतलब मृत्यु तक क्रिया तक जो संस्कार होता है उसको माना जाता है। इनमें से विवाह, यज्ञोपवीत तथा आदि संस्कार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से उसी में दिया गया है वर्तमान समय में सनातन धर्म या हिंदू धर्म के अनुयायी में गर्भधान में मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। वो 16 जो संस्कार है उनको हम पढ़ लेते हैं। कौन कौन से 16 संस्कार हैं, तो पढ़ते हैं। गर्भधान जो होता है वो भी हमारा एक संस्कार है। पुंसवन वो भी एक हमारा संस्कार है। सीमंतो नयन भी ये भी हमारा संस्कार है। जातक कर्म संस्कार है। नामकरण संस्कार है। निष्क्रम संस्कार है और अन्नप्राशन भी संस्कार है। चुंडाकर्म भी संस्कार है। विधारंभ भी संस्कार है। कर्णवेद भी संस्कार है। उसके बाद यज्ञोपवीति भी संस्कार है। वेदारंभ भी संस्कार है। केशाशांत भी संस्कार है तथा समवर्तन भी संस्कार है। विवाह भी हमारा एक संस्कार है। अंत्येष्टि मतलब मृत्यु भी हमारा एक संस्कार है, जो जिसको हम बोलते हैं अंतिम संस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम कि सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें, यानी कुछ विवाह है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह है, किससे सम्मानित किया है मतलब किससे सम्मिलित किया गया है उसके पढ़ते हैं। इसका भी ब्रह्म विवाह यानी समान वर्ण एवं जाति विवाह जो था ब्रह्म विवाह होता था। उसके बाद देव विवाह पुरोहित या परश्रम के मिलने से कन्या के साथ जो विवाह हो जाता था वो हमारा देव विवाह था। आर्ष विवाह वो होता था जो कन्या मूल के रूप से एक जोड़ा गाय एवं बैल चुकाकर किया गया ब्याह, जो यानी एक हम लोग जैसे अभी डोरिंग बोलते हैं यानी दहेज के रूप में चुकाते हैं, उस चीज़ को आश्रय विवाह के नाम से जानेंगे। तो आज हमारे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि अभी जो हमारे प्रथा में चले जा रहे हैं जो प्रारंभिक विवाह शादी है, इस कार्यक्रम को किस विवाह आकर्षक के अंतर्गत रखा गया है, तो आर्ष विवाह के अंतर्गत आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्ष विवाह के अंतर्गत आते हैं जो हम दहेज वगैरह लेते हैं, ठीक है। नहीं तो ब्रह्म विवाह होता है वो समान वर्ण या जाति का विवाह जो होता है ये हमारा ब्रह्म वो विवाह होता है। तो ब्रह्म विवाह और आर्ष विवाह को हम लोग भी और तीनों देव विवाह तीनों को हम लोग पालन करके अपने विवाह करते हैं। उसके बाद क्या होता है, प्रजापत्य विवाह जो होता है ये क्या होता है,
कि बिना दहेज का विवाह जो, तो प्रजापत्य जो विवाह अभी तो बिल्कुल ना के नगण्य के मतलब में है, कोई ऐसा है नहीं कि बगैर डोरिंग के शादी कर सकता है, यानी प्रजापत्य विवाह ना के नगण्य के विवाह, यानी हमारा 1 2 3 4 इन क्रम वाइज इसको भी मिलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए होगा। ब्रह्म विवाह यानी समान वर्ण या जाति का वही व्याख्या है, पढ़ लेते हैं। ठीक, उसके बाद देव विवाह पुरोहित का परिश्रम यानी मिलने से, यानी जैसे हम लोग बोलेंगे अरेंज मैरिज, यानी घर परिवार यानी सब लोग मिलकर जो तय कर लेते हैं वो चीज़ हमारा दैव विवाह हो जाता है। आर्ष विवाह वो होता है यानी कन्या के मूल के रूप में, यानी लड़की तो लेके जाएंगे ही, उसके साथ कुछ ड्यूरिंग जैसे हम लोग शादी के लिए लेते हैं दहेज, वो चीज़ को बोला गया है आर्ष विवाह। उसके बाद प्रजापत्य जो विवाह होता था ये बिना दहेज के विवाह होता था, उस चीज़ को प्रजापत्य विवाह पढ़ते हैं बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें। यानी देखिए, गर्भवर्धन विवाह, असुर विवाह, उसके बाद राक्षस विवाह और पिशाच विवाह, ये कैसे इसको सम्मिलित किया गया है हम बता रहे हैं अभी आपको। कि गर्भवर्धन जो विवाह होता है वो प्रेम विवाह होता है, और असुर विवाह जो होता है वो कन्या को खरीद कर किया गया विवाह को हम असुर विवाह कहते हैं। और राक्षस विवाह वो होता है जो पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ जो विवाह होता है उसे असुर विवाह कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पिशाच विवाह वो होता है यानी सोई हुई अवस्था में कन्या को गुमराह कर या मानसिक रूप से स्वस्थ या कन्या को गुमराह कर उसके साथ किया गया विवाह को हम लोग पिशाच विवाह बोलते हैं। तो हमारा ये भी क्रमवाइज मिल रहा है, तो ऑप्शन ए होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं। यानी गर्भवर्धन विवाह में यानी जो प्रेम विवाह होता है, गर्भवर्धन विवाह होता है प्रेम विवाह। उसके बाद यानी गर्भवध मतलब क्या होता है, किसी की गर्भवध करके वो विवाह जो होता है वो प्रेम विवाह होता है। उसके बाद असुर विवाह जो कन्या को खरीद कर किया जाता है वो हमारा असुर विवाह होता है। राक्षस विवाह यानी पराजित राजा, यानी किसी राजा पे पहले होता था, राजाओं को पराजित करके यानी उनको उनके शासन अधिकार उनसे छीन कर उनके कन्याओं को अपने पास रखकर या शादी या उनकी जो सुंदरी होती थी उनको लेकर अब खुद से शादी कर लेना, उस चीज़ को हम राक्षस विवाह के नाम से जानते थे। उसके बाद पिशाच विवाह होता है यानी किसी कन्या को सोई हुई अवस्था या किसी को गुमराह करके या मानसिक रूप से कैसे भी उसको गुमराह करके आप शादी कर लेते हो, वो हमारा पिशाच विवाह होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 ऋण, जो 3 ऋण में शामिल नहीं है कौन है? तो यहाँ इस क्वेश्चन में हम इस क्वेश्चन से बिल्कुल समझो तो भाई इस क्वेश्चन से हम बहुत दुखी हैं कि इस क्वेश्चन में इस बात को दिया गया कि ऋण दिया गया है 3 ऋण, यानी ऋण बोल रहे हैं, 3 शरण दिया गया है, देव शरण, पितृ शरण और ऋषि शरण और मातृ शरण। इनमें से कौन सा शरण नहीं है? तो इसमें दिया गया है मातृ शरण नहीं है, यही होना चाहिए, मातृ शरण होना चाहिए। मातृ शरण को भी शरण में शामिल होना चाहिए क्योंकि हमारे 4 शरण ही है। एक ब्राह्मण शरण को भी हम शरण मानते हैं, देव शरण, पितृ शरण यानी पिता का शरण, ऋषि का शरण और देव का शरण और ब्राह्मण का शरण होता है। 4 शरण हमारे होते हैं, लेकिन 5वां शरण में हमें मानना चाहिए, पर पता नहीं ये क्यों नहीं माना गया है। क्योंकि माता जो होती है हमारे जन्म से लेके कर्म तक हमारे साथ रहती है, तो उनको ही सबसे बड़ा हमारे जीवन का शरण मानना चाहिए। बट इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया गया है ऋण, मतलब 3 शरणों में कौन सा शरण नहीं है, तो वो हमारी माता की शरण है। एक है पढ़ लेते हैं, देव शरण, उसके बाद श्री शरण, ऋषि शरण और पितृ शरण, ये सारे शरण हैं। कहीं कहीं पर ब्राह्मण शरण का उल्लेख भी मिलता है। इस तरफ 4 शरण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ऋग्वैदिक काल से संबंधित मृतभांड संस्कृत है, यानी ऋग्वैदिक काल से जो मृतभांड संस्कृत है, तो ये हमारा है गेरुवाणी मृतभांड से संस्कृत है। ये तो हमारा है दैविक संस्कृति से संबंधित जो है मृतभांड, वो है चित्रण, धूसर एवं मृतभांड दैविक संस्कृति का, और ऊपर में ए भी नहीं होगा तो सिर्फ ए होगा। ठीक है, व्याख्या पढ़ लेते हैं। गैरिक मृतभांड यानी OCP कहा गया है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है लेकिन संबंधित नहीं है। हड़प्पा सभ्यता के तो समकालीन था लेकिन संबंधित नहीं था। यह ऋग्वेद काल से संबंधित है तथा मृतभांड संस्कृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं।
उत्तर वैदिक काल में, यानी उत्तर वैदिक काल पर ऋग्वैदिक काल था, ये उत्तर वैदिक काल है। उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृत भांड संस्कृत है। तो अभी हम पिछले क्वेश्चन में बोले थे कि चित्रधूसर मृत भांड यानी PGW संस्कृत है। उसके बाद पढ़ लेते हैं क्या, चित्रधूसर मृत भांड पश्चिम गंगा के मैदान और भारतीय उपमहाद्वीप पर घगर यानी कहरा घाटी के लौ युग की भारतीय संस्कृत है, जो लगभग 1200 ईसा पूर्व से होकर 600 ईसा पूर्व तक चली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, हरियाणा प्रांत में चित्रित धूसर मृत भंडार यानी PGW स्थल जो है किस स्थान पर हाल में लिए गए उत्खननों से प्रकाश में किया गया है? तो ये है भगवानपुर। व्याख्या पढ़ लेते हैं, भगवानपुर जिसे भागपुर के नाम से भी जाना जाता है, तथा कुरुक्षेत्र जिले के थानेश्वर उप जिले यानी हरियाणा का एक गांव है। यह एक पुरातात्विक स्थल है जो कि हकरा घग्गर चैनल के किनारे मतलब घाटी के किनारे यानी हकरा घग्गर घाटी के किनारे स्थित है। कुरुक्षेत्र से 24 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित साइट हड़प्पा और यानी पेंटेड ग्रे वेयर मतलब संस्कृति के बीच एक ऑरलवेल दिखाई देने के लिए उल्लेखनीय है, तथा पेंटेड ग्रे वेयर आमतौर पर वैदिक लोगों से जुड़ा हुआ है और इसीलिए इसे क्षेत्र को भारत की दो महान सभ्यताओं का संगम का भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, प्राचीन विवाह संस्कार का वर्णन करने का विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूत्र जो हमारा है वो हमारे ऋग्वेद के, अब देखिए विवाह जो है विवाह सूत्र है ये हमारा ऋग्वेद के 10वें मंडल के 25 यानी 85वां यानी 85 सूत्र जो है इसमें उल्लेखित किया गया हमारा विवाह। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं व्याख्या, विवाह सूत्र ऋग्वेद संहिता के 10 मंडल के 25वें सूत्र यानी 10वां मंडल के 25वें सूत्र को विवाहित सूत्र के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात वेद में सभी विवाह के 2 सूत्र हैं। इस सूत्र में सूर्य की पुत्री यानी सूर्या तथा सोम की विवाह का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋग्वेद में अघन्य यानी अघन्य जो होता था, अघन्य इसमें हम गाय को बोलते हैं, व्याख्या भी पढ़ेंगे। ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, यानी जिसको वध हम नहीं कर सकते, जिसको हम पवित्र मानते हैं उसको वध नहीं कर सकते, यानी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है गाय के लिए। क्यों किया गया है? तो ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं, यानी शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, क्योंकि गाय को हम क्योंकि गाय को हमेशा पवित्र माना गया है और इसे अघन्य यानी जिसे मारा नहीं जा सकता की श्रेणी में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। संग्रहित भाग दूध, उसके बाद छात्र और किससे संबंधित है उसके बताते हैं, यानी कुछ इसमें पद हैं और वो पद किससे संबंधित हैं उसे बताना है। देखिए संग्रहित जो थे वो हमारे कोषाध्यक्ष होते थे, तो यानी ए का एक होगा। उसके बाद भागदूत जो होते हैं ये हमारे कर संग्रहकर्ता थे, कर संग्रहता भागदूत थे। ठीक है, उसके बाद पासे के खेल में राजा का सहायक जो होता था छात्र या छात्री होता था, यानी सी का 3 होता था। उसके बाद अछवाप जो होता था वो प्रतिहार यानी राजा प्रसाद का रक्षक होता था, यानी इसका भी ऑप्शन ए होगा। व्याख्या पढ़ लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण भी किया गया है। सेनानी यानी सेनापति, सूत यानी राजा का सारथी, ग्रामीण मतलब गांव का मुखिया, भागदूत मतलब कर संग्रहता तथा संग्रहिता मतलब कोषाध्यक्ष, और अछवास्य मतलब पासे के खेल में राजा को सहयोग कर देने वाला यानी सपोर्ट करने वाले को हम अछावाय बोलते थे। उसके बाद छात्र जिसको बोलते हैं प्रतिहारी को छात्र बोलते थे। गोविकर्ता को जंगल विभाग का प्रधान अधिकारी बोलता था, तथा पलाग राजा का जो था, पलाग को हम राजा की मित्र या विदुष बोलते थे, तथा महिषी यानी मुख्य रानी को बोलते थे। उसके बाद पुरोहित धार्मिक कृत्य करने वाले को, तथा युवराज को बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऋग्वैदिक यानी ऋत जो होता था, ऋत प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वेद देवताओं को ऋत गोप कहा गया है? तो वो हमारे वरुण हैं। अब व्याख्या पढ़ लेते हैं, वरुण को
जो सबसे पहले भौतिक नियमों के संरक्षक कहे जाते थे, बाद में रीत के रक्षक यानी ऋतक गोपा के नाम से भी जाना जाता था, के रूप में ऋग्वेद में प्रशंसित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता है? तो ये हमारे वरुण हैं। जल और समुद्र के देवता और वरुण हैं। वरुण देवता को जल या समुद्र का देवता के नाम से भी जाना जाता है और वरुण देवता को देवताओं के देवता माना जाता है। देवताओं के 3 वर्ग यानी पृथ्वी स्थल, पृथ्वी स्थान, वायु स्थान और आकाश स्थान के वरुण का सर्वोच्च स्थान में माना जाता है। वरुण देवता ऋग्वेद के संरक्षक थे, इसीलिए इन्हें ऋतस्यो गोप भी कहा गया है। दोस्तों आज हमारा 5वां सेट संपन्न हुआ और एक और सेट है जो कि हमारा दैविक संस्कृति का एक लास्ट सेट है, उसके बाद हम महाजनपद पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जितना आप सब्सक्राइब और लाइक करोगे दोस्त, मैं उतना अच्छा वीडियो का मैं क्वालिटी लेकर आऊँगा। और इसके बाद महाजनपद हम पढ़ेंगे। जब महाजनपद के बाद भी हम उसके नेक्स्ट वाला चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।